हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रकाश के अपवर्तन के आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में हम सब लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के आंकिक प्रश्न तो सॉल्व कर लिए। अब प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। ठीक है। समतल पृष्ठ पर है, फिर इसके बाद लेंस पर और गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के सभी हम सब लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। नंबर 1, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूले देख लेते हैं कौन यूज होगा। 1n2 का मतलब क्या हो, जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। कहाँ से आ रहा है? 1 से, पहले माध्यम के सापेक्ष। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वायु ए मतलब एयर, जी मतलब ग्लास, एल मतलब होता है लिक्विड। ठीक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, एल मतलब लिक्विड, तो द्रव का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। ठीक भैया। अब ध्रुव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? तो कांच का अपवर्तनांक बटे ध्रुव का अपवर्तनांक। हम इसको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष ध्रुव का अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है तो सापेक्ष हम इसलिए लगा लेते हैं। ठीक है। इससे यहाँ Na का मान 1 हो जाएगा, Na का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अब यदि प्रकाश, सुनिए, यदि प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती और दूसरे माध्यम से फिर से लौट करके किस माध्यम में आ जाए? पहले माध्यम में, तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो n अपवर्तनांक हम n लिखेंगे, और अगर दूसरे माध्यम से फिर से पहले माध्यम में आ जाए तो अपवर्तनांक हम 1/n लिखते हैं। ठीक है भैया। एक और फार्मूला, जैसे यहाँ से लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर बटे में डालेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं। देखो, n बटे में गया तो देखो ये सापेक्ष स्थितियां चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कांच आएगा और यहाँ पर लिक्विड आएगा। ठीक है भैया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1n2 = n2/n1 sin i बटे sin r, ये स्नेल का नियम पढ़ा है। और अगर प्रकाश वायु से कहाँ जाए? किसी पदार्थ में जाए, तो n1 का मान कितना हो जाएगा? 1, और n2 को हम क्या मान लेंगे? n। ठीक है। तो n बराबर sin i बटे sin r हो जाएगा। भाई n1 का मान 1 फिक्स हो गया है ना, तो इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष। अब अगला है n के और कौन कौन से फार्मूले हैं, जैसे n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्या होता है? अपवर्तनांक की घटना में होता है ऐसा। ठीक है। सिक्का पानी में डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ नजर आता है, तो वही चीज। आभासी विस्थापन का फार्मूला एक होता है डेल्टा डी बराबर, डी मतलब वास्तविक विस्थापन, ब्रैकेट 1 - 1/n अपवर्तनांक होता है। और फार्मूले देखते हैं। अगला फार्मूला क्या है? n = c/v। n उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की चाल v है, और c हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो इन दोनों के माध्यम सेम है। ठीक। n उस माध्यम का अपवर्तनांक या उस पदार्थ का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की चाल v। और यहाँ से देखेंगे तो c तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह जुड़ जाएगा, और v समानुपाती होता है लेमडा के। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? n1/n2। ये n v के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी v2/v1 हो जाएगा।
और v लेमडा के समानुपाती होता है, यानी कि लेमडा 2 अपान लेमडा 1 हो जाएगा। क्लियर बात दिया? तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। n1 अपान n2 इज इक्वल टू v2 अपान v1 बराबर लेमडा 2 अपान लेमडा 1। अब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध n बराबर कॉसेक सी बराबर 1 अपान साइन सी होता है। कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपान साइन होता है। ये फार्मूले सभी यूज होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया था, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब वायु से प्रकाश कहाँ जा रहा है, कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, ठीक है, बराबर 3/2 दिया गया। वायु के सापेक्ष पानी यानी द्रव का अपवर्तनांक दिया गया है ANW, ठीक है, ANW जो कि कितना है 4/3। W मतलब वाटर, लिक्विड। अब हमको निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और सेकंड निकालना है कांच के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, दी गई है, और पानी में निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं ANG बराबर WNG बराबर क्या होता है भाई, यही चीज तो हमको निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जल से प्रकाश कहाँ जा रहा है, कांच में, तो WNG होता है, LNG या WNG, ये बराबर क्या होगा, NG अपान NW। और ये चीज हमने बताया था, आगे हम क्या जोड़ सकते हैं, वो वायु। तो ANG कितना है भैया, ANG है 3/2, इसका मान ही 3/2 होता है कांच का, और इसका मान दिया गया है 4/3। तो ये 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे, 3 ऊपर 6 नीचे, 3 तरह की 9, 4 दूनी 8, ये बन गया इसका आंसर, ठीक है, 9/8। अब आगे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कांच में प्रकाश की चाल यानी VG ग्लास में दिया गया है, VW निकालना है, ठीक है। अब हमको n समानुपाती किसके होता है, v के, ये पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n1/n2 बराबर v2/v1। व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो उल्टा जाएगा, ये 1 2 है तो ये 2 1 जाएगा। अब n1 पहला माध्यम हमने क्या मान लिया, अगर कांच, तो दूसरा माध्यम क्या है, पानी, VW हो जाएगा, ठीक। अब W नीचे आया तो n का W कहाँ जाएगा, ऊपर, और n का G कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। ये चीज तो होगा, 1n2 है तो ये 2 1 आएगा, 1 2 है 2 1 आएगा, GW है तो WG आएगा, उल्टा होता है ना। तो डाल दीजिए, VG कितना है, 2 × 10⁸ VW निकालना है वाटर में वेलोसिटी, NW हमको दिया गया था, NW कितना है 4/3, गुणा बटे में NG था, NG का मान कितना है 3/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 चौके 8 और 3 त्रा की 9, 2 × 10⁸ बटा NW बराबर 4 दूनी 8 बटा 3 त्रा की 9। तो इसको इधर ले जाते हैं और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, NW बराबर 2 9 18 और 8 बटे में आ जाएगा, और गुणा 10⁸ 8, ठीक है भैया। अब कैंसिल आउट करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, अब 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 4 दूनी 8, 2 10, 2 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बन गया इसका आंसर, ठीक। कहाँ पर, पानी में प्रकाश की चाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, जल का अपवर्तनांक 1.2 है, यदि प्रकाश की चाल जल में
यदि प्रकाश की जल में चाल 2.25 गुणे 10 की घात 8 है तो कांच में क्या होगी, इसकी चाल क्या होगी। ठीक है भैया, तो हमको क्या क्या चीजें दी गई, एनजी दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 1.2 है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। एन वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 अपान N2, पहला माध्यम अगर हम कांच मान ले, दूसरा माध्यम वाटर, तो ये होता है V2 अपान V1। तो दूसरा माध्यम क्या माना गया, W अपान V1, पहला माध्यम क्या माना गया था, कांच। वैल्यू डाल देते हैं, GW है, WG आएगा। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, NG कितना है 1.5, NW कितना है 1.3 इज इक्वल्स टू VW कितना है 2.25 गुणे 10 की घात 8, और हमको निकालना क्या है, VG, कांच में प्रकाश की चाल। एक संख्या बाद 1 दशमलव, 3 से काटिए, 3 चौक 12, तीनों पची 15। अब ये तो ऊपर चला जाएगा, ये दोनों आपस में बदल देंगे, 4 का इससे गुणा करा दीजिए, VG बराबर 4 का इससे गुणा करिए, 4 पंचे 20 के 0, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, 4 दूनी 8, 1 9, और 5 कहाँ जाएगा, बटे में, 2 अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे दशमलव, गुणे 10 की घात 8, भाग करिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 4 9, 4 बचा ना, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, 0 बढ़ जाएगा, 5 चौठी 40, कितना आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, कांच में प्रकाश की चाल। ये 9/5 गुणे 10 की घात 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रकाश किरण वायु से हीरे में प्रवेश करती है। भैया वायु से हीरे में जाती है, प्रकाश की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.242। तो अपवर्तनांक दिया गया है, हीरे का वायु के सापेक्ष कितना 2.42, और वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती ही है। हीरे में जो है, हीरे में प्रकाश की चाल निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे V बराबर C अपान N का, पढ़े हो ना। अरे भैया, वायु में प्रकाश की चाल पता है, हीरे का अपवर्तनांक पता है, हीरे में प्रकाश की चाल पता चल जाएगी, 3 गुणे 10 की घात 8 बटा N कितना है 2.42। ठीक है, भाग कराएंगे तो दशमलव के बाद देखो कितने अंक है 2, तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो कितना है 300। तो हमको भाग कराना है 300 को 242 से, 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 1 एकन 2, ये कितना बचा 150। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं, 11 से कटेगा, वो 11 से नहीं कटेगा, तो 150 को हम अंदर लिखेंगे, 121 को बाहर, कितनी बार जाएगा, एक बार, 121 एकन 121, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ बचा 4, 4 से 2 गया तो 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 290 हो गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 29 से ज़्यादा 9, 2 बार जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, घटाएंगे तो यहाँ से 8 बचा, यहाँ 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा देंगे, लमसम 4 बार जाएगा, 12 चौक 48, लमसम 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 1.24, तो कितना आया है चाल 1.24 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक भैया, ये आएगी प्रकाश की चाल, कहाँ पर, हीरे में। अब प्रतिशत मान कितना आया है, V का प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक, कितनी चाल आ रही है, प्राप्त कितनी हुई, 1.24 गुणे 10 की घात 8, प्राप्तांक कितनी थी पहले, वायु से जा रही है ना, वायु से जा रही किसमें, हीरे में, तो प्राप्त पूर्णांक पहले से कितनी आ रही है, 3 गुणे 10 की घात 8,
और गुणा कितना है 100। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा ऊपर 124 और नीचे कितना है 3। अरे भैया 2 जीरो से 0.2 अंक पीछे चला गया, भाग करिए। 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 एकन 3, लगभग एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 3 तरह की 9, तो ये लगभग लगभग कितने प्रतिशत आया आंसर 41.3%। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कितनी जो है परिवर्तन कितना होगा, तो टोटल कितने परसेंट आ रहा है 100% प्रकाश, जिसमें से कितना जा रहा है किसमें हीरे में 41%, तो बचा कितना 59%, लगभग 59% का परिवर्तन आएगा। परिवर्तन 59% प्रकाश का आएगा, क्योंकि 41% ही गया है, तो परिवर्तन कितना हुआ 59% का। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में एक प्रकाश किरण वायु से पारदर्शी गुटके में प्रवेश करती है, यदि गुटके का अपवर्तनांक √2 है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए ये गुटका दिया गया है भैया, कितना है कोण 45 अंश, आर निकालना है और इसका अपवर्तनांक √2 दिया गया है। चलिए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। स्नेल नियम से n बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। क्यों? क्योंकि वायु से प्रकाश गुटके में जा रहा है, तो n बराबर रखेंगे। अगर किसी अन्य माध्यम से आता तो n2 बटा n1 रखते। साइन आई का मान कितना है 45 अंश, आर निकालना है, n का मान दिया गया √2, इसका इधर गुणा कराएंगे तो साइन आर √2, साइन 45 अंश हो गया, का मान कितना होता है 1 बटा √2, ये √2 बटे में आ जाएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। साइन आर बराबर 1 बटा 2, 1 बटा 2 किस अंश का मान होता है साइन 30 अंश का, यहाँ साइन आर यहाँ साइन 30, आर बराबर कितना आ गया 30 अंश, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक पात्र में 12.5 सेमी गहराई तक पानी भरा है, बर्तन में 12.5 सेमी तक गहराई तक पानी भरा है, पात्र के पेंदे पर रखी सुई ने निचली तली पर सुई रखी की गहराई 9.4 सेमी प्रतीत होती है, यानी ये उठी हुई नजर आती है ना हमको, वही चीज दिखा रहा है। पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक गहराई कितनी है 12.5 सेमी, आभासी गहराई कितनी तक हमको दिखाई दे रही सुई 9.4 सेमी, n का मान वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है, यानी 12.5 बटे 9.4, दशमलव के बाद एक अंक कैंसिल आउट करेंगे 1.33, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसका अपवर्तनांक पानी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक तालाब में 1.3 अपवर्तनांक का द्रव भरा है तथा इसकी तली में रखी वस्तु की आभासी गहराई 7.7 सेमी है, तालाब के द्रव का वास्तविक गहराई क्या है। तो n बराबर 1.3 दी गई है, आभासी गहराई कितनी 7.7, वास्तविक निकालनी है, तो n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है, आभासी गहराई का n से गुणा हो जाएगा, n का मान कितना 1.3, आभासी गहराई कितनी 7.7, गुणा कराएंगे तो 10.01 हो जाएगा। 1391 के 1, 1391 का 9 जोड़ेंगे ना, 9 कैरी बचा था तो 100 हो जाएगा, 2 अंक आगे दशमलव, 2 अंक आगे दशमलव, n का कोई मात्रक होता नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कांच तथा वायु में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ तथा 3 × 10⁸ सेमी मीटर पर सेकंड। जब रोशनी के किसी चिन्ह के ऊपर, रोशनी के किसी चिन्ह के ऊपर 6 सेमी मोटी कांच की प्लेट रख दी जाती है तो यह कितनी उठी हुई दिखाई देगी, यही चीज बताना है। तो कितनी उठी हुई दिखाई देगी ये चीज हमको बताना है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ और वायु में प्रकाश की चाल जिसको हम c से लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मोटाई दी गई यानी वास्तविक विस्थापन d बराबर 6 सेमी, आभासी विस्थापन निकालना है। ठीक है, या आभासी गहराई जिसको कहते हैं, तो डेल्टा डी बराबर डी ब्रेकेट 1 - 1/n, तो n बराबर क्या होता है n बराबर c/v होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होगा वो चीज देख लेते हैं, वायु का अपवर्तनांक तो 1 होता ही है,
कांच का अपूर्णांक n बराबर c अपान v, c का मान 3 गुणे 10 के घात 8, v का मान 2 गुणे 10 के घात 8, कैंसिल आउट 3/2। वैल्यू डालेंगे यहाँ पर d का मान तो 6 दिया ही गया है, n का मान डालेंगे 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर 2/3, 3 एकन 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1/3 का 6 से गुणा कराएंगे तो 6 एकन 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 सेमी जो है जो हमको ये वस्तु उठी हुई नजर आएगी ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ पर लगी एक छोटी पिन को 50 सेमी की ऊंचाई से देखा जाता है। ऊंचाई से कोई मतलब नहीं, तो आप चाहे जहां से देखिए। यदि इस पिन को मेज के पृष्ठ के समांतर रखें, 15 सेमी मोटे कागज मोटे आयताकार कांच के गुटके के द्वारा उसी बिंदु से देखा जाए तो पिन की दूरी कितनी दूरी उठी हुई दिखाई देगी। कांच का अपूर्णांक 1.5। क्या उत्तर गुटके की स्थिति पर निर्भर करेगा? तो क्वेश्चन में दिया गया है अपूर्णांक दिया गया 1.5 है, ठीक, और वास्तविक मोटाई 15 सेमी है। आभासी विस्थापन निकालना है। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा डी बराबर डी ब्रैकेट 1 - 1 अपान एन। डी का मान कितना दिया गया? वास्तविक मोटाई 15 सेमी, ब्रैकेट 1 माइनस एन का मान कितना है? 1.5, तो 1 एन का मान है 1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, तो ये 15 एकन 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5। 15 एकन 15 माइनस 10, 5/15 है, 15 से 15 खत्म, 5 सेमी आंसर आ जाएगा। हमको बताना क्या है? हमको बताना है भैया कि क्या उत्तर गुटके की स्थिति पर निर्भर करेगा? तो उत्तर गुटके की स्थिति से नहीं आया, क्या है? गुटके की मोटाई से आया है, ठीक है। तो मोटाई से मतलब होता है, स्थिति वो आप चाहे जहां पर रखिए, उससे कोई मतलब नहीं, वो कितना मोटा है वो चीज देखना है, ठीक है भैया। क्योंकि उसकी मोटाई ही क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। हम कहाँ से देख रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र 9.36 में एक टैंक की तली में एक ये टैंक है, इसकी तली में लेकिन 1.6 अपवर्तनांक वाले कांच का 8 सेमी मोटा गुटका रखा है। ये कितना सेमी है? 8 सेमी मोटा गुटका है जिसका अपवर्तनांक 1.6 है, ठीक। इसके ऊपर 4.5 सेमी ऊंचाई तक 1.5 अपवर्तनांक वाला द्रव भरा है बीच में, तथा इसके ऊपर यानी सबसे ऊपर 4/3 अपवर्तनांक की जल की 6 सेमी सतह तैर रही, ये सतह तैर रही है जल की। फिर आगे, टैंक की तली पर बने चिन्ह को, तली पर बने चिन्ह को कह सकते हैं पॉइंट पी को, या कह सकते हैं पॉइंट पी डैश। तली को एक प्रेक्षक ऊपर से देख रहा है, फिर प्रेक्षक मतलब बाहर से कोई इसको देख रहा है। इसकी आभासी स्थिति क्या है? ये चीज हमको बतानी है, ठीक है। तो पॉइंट पी जो है वो कहां पर दिखाई दे रहा है? पी डैश पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना विस्थापन है ये चीज हमको बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? उससे पहले n1 बराबर 1.6, d1 बराबर 8 सेमी, n2 बराबर 1.5, d2 बराबर 4.5 सेमी, n3 बराबर 1.3 जिसको हम 4/3 लिखते हैं, और d3 इसकी मोटाई दी गई है 6 सेमी, ठीक है। ठीक भैया, तो आभासी गहराई का जो फार्मूला होता है d1/n1 प्लस d2/n2 प्लस d3/n3 प्लस d4/n4 डॉट 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 ये होता है। सभी अगर श्रेणी क्रम में एक पैटर्न पर लगे होते हैं, एकांतर क्रम में लगे होते हैं गुटके, तब ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो d1 कितना है? 8/1.6, d2 कितना है? 4.5/1.5, और d3 कितना है? d3 भैया d3 कितना दिया गया? 6, और बटे n3 कितना? 4/3। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 तरह कितना? 9, 9/2, 9/2 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर से दशमलव हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 15 एकन 15, 15 3 45, ये 3 बचेगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, 16 एकन 16, 16 पंचे 80, ये बचेगा 5। तो 5 3 8 हो गया, 9 को 2 से भाग कराएंगे तो 4.5, जोड़ेंगे तो 12.5 सेमी। ये हो गई आभासी गहराई, ठीक भैया।
अब वास्तविक गहराई कितनी है, वास्तव में कितनी गहराई, ये चीज देखना। तो डी बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 कितना 8, D2 कितना 4.5, D3 कितना 6, यही चीज तो दिए गए हैं। इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आया, टोटल आया हमारे पास 18.5 से। ठीक, तो अंतर कितना आया पी के मान में, पी ऊपर कितना उठा हुआ नजर आया, तो डेल्टा पी बराबर पी वास्तविक डी वास्तविक, डेल्टा डी बराबर डी वास्तविक माइनस डी अपेरेंट, मतलब होता है आभासी। तो वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है 18.5 सेमी, और कितनी गहराई आई है आभासी बाहर से देखने पर 12.5, घटाएंगे तो 6 सेमी, तो पी की पी डैश से जो दूरी है वो 6 सेमी आ जाएगी, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, एक पदार्थ का पूर्णांक √3 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह, बढ़िया क्वेश्चन। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध का फार्मूला क्या होता है। 10 नंबर n बराबर √3 c निकालना है, तो n बराबर कॉसेक c होता है, कॉसेक मतलब 1/sin c, इन दोनों को चेंज करेंगे, sin c बराबर 1/n हो जाएगा, sin c बराबर 1/n की वैल्यू √3 है, साइन इधर आ जाएगा तो c बराबर √1/√3 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, साइन इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाता, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में जो क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ठीक है, वो 35.3 डिग्री आ रहा है, तो ये हम ऐसे लिख दिए हैं, बाकी यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 60 अंश है, इसका अपवर्तनांक निकालिए। सेम वही फार्मूला लगेगा भैया, सेम वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो n बराबर c बराबर कितना, क्रांतिक कोण 60 अंश, n निकालना है, n बराबर 1/sin c, तो n बराबर 1/sin c की वैल्यू 60 अंश, sin 60 अंश √3/2, 2 ऊपर √3 नीचे। अब √3 का मान 1.73 होता, दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, भाग कराएंगे तो 1.154 n का मान आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। यदि एक प्रकाश की किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है, द्रव से कहाँ जा रही, वायु, सघन से विरल में, तो क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। तो लिक्विड में प्रकाश की चाल 1.5 × 10 की घात 8, वो एयर में प्रकाश की चाल जिसको हम VA या VC से लिखते हैं 3 × 10 की घात 8 है। n निकालेंगे, क्या होता है C/V। भाई हमको द्रव में प्रकाश की चाल दी गई, द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, c का मान 3 × 10 की घात 8 और VL का मान कितना 1.5 × 10 की घात 8, 10 की घात 8, 10 की घात 8 कैंसिल, दशमलव उठाएंगे ऊपर 0, 15 × 15, 15 × 30, भैया आ गया, द्रव का अपवर्तनांक 2 है, तो n बराबर 1/sin c हो जाएगा, sin c बराबर 1/n, इन दोनों को बदल लेंगे, 1/n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30, साइन c बराबर साइन 30, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अंश, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 30 अंश है, c का मान दिया गया, v निकालना, तो कुछ करना नहीं, c का मान 30 अंश, v निकालना है, n बराबर 1/sin c लगाएंगे, c का मान 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, n का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब n बराबर C/V होता है तो v बराबर C/n हो जाएगा, इन दोनों को बदल लेंगे, 3 × 10 की घात 8, c का मान होता है बटे 2 है, 3 को 2 से भाग कराएंगे, 1.5 आएगा, 1.5 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और यही इसका आंसर, और यहीं पर ये इसके न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।